नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय शेयर बाजार और एफआईआई फ्लो पर सबसे हाई वोल्टेज स्पेशल रिपोर्ट। सवाल सीधा है, भारतीय बाजार में एफआईआई की वापसी कब होगी? और जवाब उतना ही कड़वा है। अभी तस्वीर साफ नहीं, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका की तेज ग्रोथ, हाई इंटरेस्ट रेट और गिरता रुपया चारों मिलकर भारत के लिए गेम बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका का सीन समझिए। 2025 की तीसरी तिमाही में अमेरिकी जीडीपी 4.3% की सालाना रफ्तार से बढ़ी, पिछले 2 साल का सबसे तेज आंकड़ा। लोग जमकर खर्च कर रहे हैं, सरकार का खर्च मजबूत है, एक्सपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। नतीजा क्या हुआ? ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगा कि कम रिस्क में अच्छा रिटर्न तो यही है, फिर इंडिया जैसे उभरते बाजार में पैसा क्यों फंसाएं? अब यही ग्रोथ फेडरल रिजर्व पर प्रेशर बनाती है। महंगाई अभी 2% टारगेट पर नहीं आई, लेबर मार्केट टाइट है, सैलरी प्रेशर बना हुआ है, तो फेड पर रेट कट करने की कोई मजबूरी नहीं। मार्केट अब मान चुका है कि 2026 में ही बड़े रेट कट्स की उम्मीद बनेगी। इसका मतलब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स अभी ऊंचे रहेंगे, खासकर 2 साल की ट्रेजरी यील्ड, जिससे डॉलर में रिटर्न एफआईआई के लिए काफी अट्रैक्टिव बना रहता है। ऊपर से ट्रंप फैक्टर। दूसरी टर्म के बाद से ट्रंप बार बार फेड चेयर पर प्रेशर डालते दिख रहे हैं कि मार्केट अच्छा हो तो रेट कट करो, इक्विटी मार्केट को और चढ़ाओ। लेकिन बॉन्ड मार्केट इन बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा। यील्ड ऊंची है, पॉलिसी सिग्नल क्लियर है, हाई रेट्स फॉर लॉन्गर। इससे ग्लोबल पैसा अमेरिका में सेफ प्लस रिटर्न के कॉम्बो के लिए पार्क हो रहा है। इधर भारत की तरफ आइए। 2025 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की नेट बिकवाली कर दी है। ये किसी भी साल के सबसे बड़े आउटफ्लो में गिना जा रहा है। कई रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि एफपीआई इस साल 140 से ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस में नेट सेलर रहे हैं। वजह है महंगा वैल्यूएशन, गिरता रुपया, ग्लोबल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और एआई व टेक में दूसरे बाजारों जैसे यूएस, कुछ एशियाई मार्केट को प्रायोरिटी मिलना। रुपये की हालत में आग में घी डाला। 2025 में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो जोन में गया। कई रिपोर्ट्स में 90 के ऊपर के लेवल और तेज स्लाइड हाईलाइट किए गए हैं। एफआईआई के लिए दिक्कत ये कि अगर शेयर से 10-12% कमा भी लिए और रुपया 5-7% टूट गया तो नेट रिटर्न घट जाता है। ऊपर से करेंसी हेजिंग की कॉस्ट, फॉरवर्ड प्रीमियम, मल्टी ईयर हाई पर, तो हेज करना भी महंगा। अब आप पूछेंगे आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बीच बीच में इंटरवीन करके तेज गिरावट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रुपये को 100% डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा कमजोर रुपया एक्सपोर्ट को सपोर्ट देता है। आरबीआई बैलेंस बना रहा है, न ज्यादा फ्री फॉल न कृत्रिम मजबूती। लेकिन एफआईआई की नजर से देखें तो ये करेंसी रिस्क का एक और कारण बनता है कि वो फिलहाल सावधान रहें। अब सवाल, क्या ट्रेड और अर्थव्यवस्था पॉजिटिव नहीं है? हैं, और काफी हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की तेज रफ्तार इकोनॉमी में बनी हुई है। कई तिमाहियों में 7% से ऊपर ग्रोथ दिखी है। ट्रेड मोर्चे पर एक्सपोर्ट ने कई नए मार्केट पकड़े, गोल्ड इंपोर्ट में कमी और सर्विस एक्सपोर्ट, रेमिटेंस से ट्रेड डेफिसिट कुछ बेहतर दिख रहा है। जेपी मॉर्गन के ईएम बॉन्ड इंडेक्स में भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होने से अगले 10-12 महीनों में 20-25 बिलियन डॉलर के स्टेबल फ्लो की उम्मीद है। ये बॉन्ड मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इक्विटी के लिए कहानी अलग है। 2025 में भारतीय मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक निफ्टी 50 अप्रॉक्सीमेटली 8% और सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7% ऊपर रहे। फिर भी ग्लोबल कंपैरिजन में ये अंडर परफॉर्मर क्लब में गिने जा रहे हैं, खासकर यूएस और एआई ड्रिवन मार्केट्स के मुकाबले। रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसीज में गिना गया, जिससे एफआईआई के लिए नेट रिटर्न और खराब लगे। घरेलू मोर्चे पर डीआईआई और रिटेल ने मार्केट को संभाला है। 2025 में डीआईआईज की खरीद 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जा रही है, जो एफआईआई आउटफ्लो का पूरा प्रेशर सोख गई। एसआईपी फ्लो, म्यूचुअल फंड इनफ्लो और ईपीएफओ मनी ने मार्केट को क्रैश होने से बचाया, लेकिन एफआईआई का भरोसा वापस लाने के लिए ये अकेला काफी नहीं। अब करोड़ों का सवाल, एफआईआई कब लौटेंगे? एक्सपर्ट्स 4 सिग्नल पर नजर रख रहे हैं। पहला, अमेरिका में ब्याज दरों पर क्लियर मोड़। जैसे ही मार्केट को भरोसा होगा कि फेड रेट कट साइकिल शुरू कर रहा है और यील्ड्स नीचे टिक कर रुक कर जाएंगी, डॉलरों को ईएम्स में वापसी का कारण मिलेगा। दूसरा, भारत इंक की कमाई में चौतरफा मजबूती। सिर्फ कुछ सेक्टर्स नहीं, ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स ग्रोथ, बैंक, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर, आईटी, सब में क्लियर अपसाइड दिखनी चाहिए, ताकि हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई किया जा सके। तीसरा, रुपये में स्थिरता। अगर करेंसी एक रेंज में टिक जाए, वॉलेटिलिटी कम हो जाए, हेजिंग कॉस्ट नॉर्मल हो जाए, तो एफआईआई के लिए करेंसी रिस्क मैनेज करना आसान होगा। चौथा, वैल्यूएशन का और आकर्षक होना। 2025 के अंत तक कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत के वैल्यूएशन रिच, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए हैं। लेकिन एफआईआई के लिए अभी भी सस्ते दूसरे ईएम ऑप्शन मौजूद हैं।
अगर अगले 6-9 महीने में या तो मार्केट कंसोलिडेट हो या अर्निंग्स तेज हो, पीई रेशियो थोड़े कूल डाउन हो, तब एफआईआई को रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिखेगा। और ट्रंप फैक्टर क्या? अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे चलकर ट्रेड वॉर बढ़ाता है, नए टैरिफ लाता है या फेड पर दबाव बढ़ाता है, तो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट और डॉलर स्ट्रेंथ दोनों पर असर पड़ेगा। अभी तक की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि ट्रंप एरा टैरिफ और हॉकिश टोन में उभरते बाजारों के लिए माहौल मुश्किल ही किया है, आसान नहीं। तो भारत के लिए मैसेज साफ है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन ग्लोबल और करेंसी फैक्टर की वजह से एफआईआई फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। रिटेल और डीआईआई ने मार्केट संभाल लिया है, लेकिन अगली बड़ी रैली के लिए एफआईआई फ्लो की वापसी जरूरी होगी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, एफआईआई पहले बॉन्ड में बड़े पैमाने पर लौटेंगे या इक्विटी में सीधी एंट्री करेंगे? अगर ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी डेटा बेस्ड शेयर बाजार और एफआईआई स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली बड़ी मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।